रात का समय था। श्रावस्ती के जेतवन विहार में शांति थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दीपकों की मंद लौ अंधकार को चीरते हुए ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आयुष्मान सारिपुत्र भिक्षुओं के सामने बैठे। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में अद्भुत प्रभाव। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, भिक्षुओं, यह संसार विस्तृत और अनगिनत जीवों से भरा हुआ है, परंतु इन सभी प्राणियों के पद चिन्ह एक स्थान पर समाप्त हो जाते हैं, महान हाथी के विशाल पैरों में। सभी भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। जिस प्रकार हाथी का पैर सभी जीवों के पद चिन्हों से बड़ा होता है, उसी प्रकार सभी कुशल धर्म, पुण्य कर्म एक ही स्थान पर समाहित होते हैं, 4 आर्य सत्यों में। भिक्षुओं ने जिज्ञासा से पूछा, भंते, 4 आर्य सत्य क्या हैं? आयुष्मान सारिपुत्र ने गहरी दृष्टि से भिक्षुओं को देखा और समझाना शुरू किया। 1 दुख सत्य, इस संसार में जन्म लेना ही कष्टमय है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, यह सब दुहक है। दुख समुदय सत्य, इस दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं और आसक्ति है। दुख निरोध सत्य, जब तृष्णा समाप्त होती है तब दुख का अंत हो जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, इस मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सारिपुत्र ने आगे कहा, भिक्षुओं, दुख केवल बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद, इच्छा से जुड़ी 5 अवस्थाएं ही वास्तविक दुख हैं। 1 रूप, शरीर और भौतिक जगत, हमारी देह जो रोग और मृत्यु के अधीन है। 2 वेदना, अनुभूति, सुख दुख और पीड़ा का अनुभव। 3 संज्ञा, मनोदशा, वस्तुओं की पहचान और स्मरण। 4 संस्कार, आत्मिक प्रवृत्ति, हमारे विचार, आदतें और कर्म। 5 विज्ञान, चेतना, हमारी जागरूकता और अहंकार। तृष्णा ही दुख का कारण है, आयुष्मान सारिपुत्र ने गंभीर स्वर में कहा। भिक्षुओं, जब इन 5 उपादानों में छंदराग, इच्छा, मोह और आसक्ति उत्पन्न होता है, तभी दुख जन्म लेता है। परंतु जब कोई इनसे मुक्त हो जाता है, जब कोई इच्छा और मोह का त्याग कर देता है, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, वही निर्वाण प्राप्त करता है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शांति है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। 4 आर्य सत्य को समझे बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। असली मोक्ष अष्टांगिक मार्ग पर चलने से ही संभव है। यदि यह ज्ञानवर्धक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान और शांति बनाए रखें।